उसका फेस इतना खराब क्यों है, तुम ही बताओ। इतना बेकार टॉपिक किस बदकिस्मत को मिलता है, वह तो पहले से ही डेड है। फिर भी टोंग से कहा जा रहा है कि उसे नर्चर करो। यह नर्चरिंग है या कोई सपना चल रहा है। हालांकि सूपिंग को उसके मिले हुए टॉपिक की ज्यादा परवाह नहीं थी, फिर भी वह चुप नहीं रहा। सही बात है, ऐसा अनरीजनेबल टॉपिक क्यों दिया गया? कोई ऐसा टॉपिक सोच भी कैसे सकता है? इसे करने के लिए तो गॉड बनना पड़ेगा। सूपिंग की बात सुनकर जांग लिंगतोंग खुद को रोक नहीं सकी और हल्का सा गिगल कर दी। काफी देर बाद पहली बार उसके सैड फेस पर थोड़ी नरमी आई। यह देखकर रेड हेड फ्रेंड भी हैरान रह गई। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? क्या इतना फनी है? सूपिंग ने धीरे से कहा। थीसिस लिखने की बात चली तो सूपिंग ने आगे कहा, मेरे पास भी एक ऐसा मैटर है जो इसी से रिलेटेड है। वैसे मैं एक ऐसे स्कॉलर की तलाश में हूँ जिसे आर्टिकल लिखने का काफी एक्सपीरियंस हो। अगर वह किसी और के साथ मिलकर राइटिंग करने में माइंड न करे तो और भी अच्छा। क्या तुम्हें ऐसा कोई इंसान पता है जो मुझे इंट्रोड्यूस किया जा सके? वह साफ साफ हेल्प मांगना चाहता था, लेकिन सीधे बोलने के बजाय गोल गोल बात कर रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि यह सीकिंग सच में सिंसियर है या नहीं, लेकिन जांग लिंगतोंग के लेवल को देखते हुए वह उसकी बात का मतलब तुरंत समझ गई। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हल्की सी जटिल भावना आई, फिर वही पुराना सैड फेस लौट आया। थोड़ी रिग्रेट भरी आवाज में उसने कहा, मैं सच में इस नर्चरिंग मैटर पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहती हूँ, लेकिन अब हमें क्लासेस में सेपरेट किया जाने वाला है। यह सुनकर सूपिंग चौंक गया। क्लासेस में सेपरेट? ये क्या हो रहा है? असल में क्लास हेवनली सेल्फ के डिवीजन की मेन वजह खुद सूपिंग था, लेकिन उसे इस समय इसका कोई आइडिया नहीं था। कुछ देर बाद दोनों लड़कियों ने उसे पूरा सिचुएशन समझाया। सूपिंग फिर गहरी सोच में डूब गया। अजीब है, जांग लिंगतोंग जैसी रैंक 9 नर्चरिंग मास्टर को अलग किया जा रहा है और स्कूल में किसी को शौक तक नहीं हुआ, जैसे सबके लिए यह एक नेचुरल बात हो। वह मन ही मन खुद को प्रिपेयर करने लगा आगे आने वाले क्वेश्चनिंग और शक का सामना करने के लिए। लेकिन अजीब बात यह थी कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने इस मैटर को दबा दिया हो? गाइडिंग टीचर का अचानक अर्ली रिटायरमेंट लेना और उसके तुरंत बाद क्लास डिवीजन जैसा बड़ा फैसला, तुम्हें यह थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगता? रेड हेड लड़की ने समझाया कि स्कूल ने ऑफिशियल नोटिस में इम्प्रॉपर स्टाइल की बात कही है। इसी वजह से डिंग चनफांग को नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन जांच के लिए ले गई। यह सुनते ही सूपिंग को अचानक बालों की याद आई। नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन का वह भारी भरकम चेहरा। तो बात ऐसी है, अब समझ आया। अगर ऊपर से मैटर हैंडल हो चुका है तो मानो कुछ हुआ ही नहीं। इतना सोचकर उसने टॉपिक बदल दिया और क्लास डिवीजन की बात छेड़ दी। यह क्लास डिवीजन एग्जाम क्या इतना डिफिकल्ट है? जांग लिंगतोंग ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, असल में पहले भी क्लास हेवनली सेल्फ में डिवीजन एग्जाम हुआ है, लेकिन 100 लोगों में से सिर्फ 30 को ही दूसरी क्लासेस के टीचर्स सेलेक्ट करते हैं। कंपटीशन रेशियो बहुत हाई है। बाकियों को अलग अलग रीजन देकर क्लास अर्थ में भेज दिया जाता है। यह कहते कहते जान लिंगोन की आंखें भर आईं। उसके बगल में खड़ी रेड हेड फ्रेंड ने तुरंत उसका कंधा थाम लिया। खुद पर भरोसा रखो, हम जरूर पास करेंगे। लेकिन जांग लिंगतोंग का मूड इस समय ऐसा था जैसे वह किसी गहरे अबिस में गिर चुकी हो। वह खुद को ऊपर खींचने की ताकत खो चुकी थी। उसे लग रहा था कि वह पूरी तरह फेलियर है, कुछ भी सही नहीं कर पा रही। मन में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और खालीपन, अन पढ़ने का मन, न लड़ने का मन। सूपिंग ने उसकी झिझक और टूटे हुए कॉन्फिडेंस को देखा। डिंग चनफांग के साथ जो हुआ था उसका असर अभी भी उसके अंदर गहराई तक बैठा हुआ था, जैसे किसी ने उसके आत्मविश्वास की जड़ ही काट दी हो। लग रहा था जैसे जांग लिंगतोंग के मन में धीरे धीरे जहर उतर चुका हो। वह उन स्टूडेंट्स जैसी नहीं थी जो किसी डेविल को गॉड समझकर पूजा करते थे, लेकिन फिर भी डिंग चनफांग के असर से वह पूरी तरह अछूती नहीं बची थी। अगले ही पल सूपिंग ने पूछा, यह क्लास अर्थ आखिर है कैसी जगह? रेड हेयर्ड लड़की ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मैं पहले वहीं पढ़ती थी। वहां रहने, खाने और पढ़ने की कंडीशंस बहुत क्रूड हैं। स्कूल इसे ट्रेनिंग कहता है, लेकिन असल में वह सिर्फ हैवी वर्क होता है, सब दिखावा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक गाइडिंग टीचर हजारों स्टूडेंट्स को मैनेज करता है। साल भर में एक बार भी उनसे प्रॉपरली मिलना मुश्किल। ट्रेनिंग की केयर तो दूर की बात, नर्चरिंग तो बस इल्यूजन है। अगर उस समय जांग लिंगतोंग मुझे गाइड नहीं करती तो आज भी मैं क्लास अर्थ में बीस्ट्स का पूप साफ कर रही होती। जांग लिंगतोंग ने तुरंत धीरे से कहा, मैंने तो बस तुम्हें कुछ ऑर्डिनरी नर्चरिंग टेक्निक्स ही सिखाई थी। तुम्हारी एबिलिटी अच्छी थी, इसीलिए तुम क्लास हेवनली सेल्फ में आ पाई। रेड हेयर्ड लड़की ने सिर हिलाया। क्लास अर्थ में कौन नहीं चाहता ऊपर उठना, लेकिन कितनों को जांग लिंगतोंग जैसा गाइड मिलता है। यह सुनकर सूपिंग कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, क्लास डिवीजन के लिए रजिस्टर करने के बाद क्या तुम मुझे क्लास अर्थ दिखा सकती हो? दोनों लड़कियां एक साथ चौंक गईं। तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? सूपिंग ने कारण नहीं बताया, लेकिन दोनों ने आखिरकार हामी भर दी। शायद क्यूरियोसिटी, शायद भरोसा। अर्थ एरिया हेवनली एरिया के बिल्कुल पास ही था, लेकिन फर्क
आसमान जमीन का था। हेवनली एरिया ऊंची ग्रैंड बिल्डिंग से भरा हुआ, शानदार हॉस्टल्स, क्लीन रोड्स, डेकोरेटेड हॉल्स। वहीं रहते थे क्लास हेवनली सेल्फ के स्टूडेंट्स और गाइडिंग टीचर्स। और उसके बिल्कुल बगल में अर्थ एरिया, छोटा, सुनसान, टूटी दीवारें, मिट्टी भरे रास्ते। यही वह जगह थी जहां क्लास अर्थ के स्टूडेंट्स और लेबरर्स रहते थे। एक तरफ रोशनी, दूसरी तरफ साया। बस दीवार एक थी लेकिन दुनिया दो अलग। लेकिन बस वह मेन रोड पार करनी थी जो हेवनली एरिया और अर्थ एरिया को अलग करती थी। तीनों आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा गार्बेज ट्रक्स का एक ग्रुप हेवनली एरिया से अर्थ एरिया की तरफ जा रहा था। शुरू में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही एक ट्रक सूपिंग के पास से गुजरा, उसका डोर आधा खुला था। नाक में जो गंध आई वह कचरे की बदबू नहीं थी, वह थी खून की गंध। सूपिंग की नजर अंदर गई। वहां कई फियर्स बीस्ट्स की लाशें पड़ी थीं। ट्रक्स तेज रफ्तार से मुड़े, अर्थ एरिया के एक खाली प्लेटफॉर्म पर जाकर रुके। जैसे ही रुके, सभी ट्रक्स ने एक साथ अपने पीछे का हिस्सा उठाया और उन पेट्स की लाशें नीचे गिरा दी। बड़ी, छोटी, हर तरह की। कुछ ही पलों में लाशों का ढेर पहाड़ जैसा बन गया। कार्स चली गईं और तभी आवाजें गूंज उठीं, जल्दी करो, धीरे हुए तो कुछ नहीं बचेगा। उम्मीद है इस बार कुछ काम का मिल जाए। अर्थ एरिया के स्टूडेंट्स बदबू की परवाह किए बिना सीधे उन लाशों पर टूट पड़े। उनके कपड़े हेवनली एरिया के छात्रों से साफ अलग थे, सस्ते, गहरे रंग के, घिसे हुए हुए। एक लड़के ने एक मरा हुआ वुल्फ बाहर निकाला। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी, लेकिन वह खुश था। मिल गया। मेरे ड्रैगन रिसर्च टॉपिक के लिए यही चाहिए था। ध्यान से देखने पर साफ था, वुल्फ जहर से मरा था, पूरा शरीर बैंगनी पड़ा हुआ। फिर भी वह खुद को समझा रहा था, थोड़ा पॉइजन्ड है तो क्या, ठंडा करके धो लेंगे, काम आ जाएगा। सड़ी हुई लाशों के बीच एक टूटी दांतों वाला पिग अभी भी आधा जिंदा था, कमजोर सी आवाज निकाल रहा था। एक युवक की नजर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। जिंदा पेट है, आज तो किस्मत खुल गई। बाकी सब उसके पास जमा हो गए। यह पिग पेट कंपटीशन में घायल हुआ था, जिंदा बच जाना ही चमत्कार था। चलो इसके घाव भरते हैं, आगे रोज बीस्ट कंट्रोल प्रैक्टिस कर सकेंगे। दूर खड़े हेवनली एरिया के कुछ स्टूडेंट्स यह सब देख रहे थे। एक लड़के ने धीमे से कहा, बेचारे हैं, हम जो फेंक देते हैं वही इनके लिए खजाना है। दूसरा हंसा, बेचारे क्यों, यह एबिलिटी की कमी है। अगर हेवनली सेल्फ में नहीं आ पाए तो दोष खुद का है। सोच कर देख, असली में तो हम ही परेशान हैं। ठीक से खाना नहीं, ठीक से नींद नहीं, इतनी दूर भागदौड़ सिर्फ कंपटीशन पॉइंट्स के लिए। एक तरफ बचा हुआ कचरा, बेकार की शान। दोनों दुनियाएं एक ही एकेडमी में थीं, लेकिन असल फर्क टैलेंट का नहीं, मौके का था। सूपिंग ने सामने का दृश्य देखा, खामोश, एक भी शब्द नहीं निकला, बस सोच में डूब गया। वह एक पेट नर्चरिंग स्टोर का मालिक था। आज तक कोई ऐसा बीस्ट नहीं मिला जिसे वह ठीक न कर सके, लेकिन यहाँ उसके सामने पेट कॉर्प्सेस का ढेर पड़ा था और लोग उन्हें छीनने के लिए टूट रहे थे। कुछ पल तक वह जैसे सुन्न खड़ा रहा। तभी पर्पल हेड लड़की ने आवाज लगाई, क्या हुआ, ऐसे खड़े क्यों हो, यहीं आना चाहते थे ना, आगे चलना है या नहीं। आवाज सुनते ही सूपिंग जैसे होश में आया, मैं ठीक हूँ, तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे आता हूँ। जंग लिंगतोंग ने गौर से उसे देखा, क्या तुम इस दृश्य की वजह से परेशान हो। सूपिंग अभी कुछ समय पहले ही गांव से शहर आया था, सीधे सबसे वीआईपी एकेडमी में, हेवनली ड्रैगन एकेडमी। नाम ही काफी था, हर कोई यहाँ पढ़ना चाहता था। लेकिन अगर यही एकेडमी इतनी बड़ी है तो इतने स्टूडेंट्स को ऐसी हालत में क्यों गिरने दिया गया, क्या हमेशा से ऐसा ही था। सूपिंग के सवाल पर दोनों लड़कियां सोच में पड़ गईं। जंग लिंगतोंग ने याद करने की कोशिश की, जब मैं यहाँ आई थी तब से ऐसा ही देख रही हूँ। उसकी रेड हेड दोस्त ने बात आगे बढ़ाई, अब याद आ रहा है, हर बार जब तुम पेट्स लेकर यहाँ आती थीं तो हमें थोड़ा गाइड करती थीं, उसी की वजह से हम क्लास हेवनली सेल्फ में आ पाए। वह सच में उसकी आभारी थी। तीनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक लड़का हवा में उछलता हुआ आया और जमीन पर जा गिरा, धड़ाम। वह अर्थ एरिया की यूनिफॉर्म में था, चेहरा जख्मी, दर्द से चिल्लाता हुआ। उठने की कोशिश भी नहीं कर पाया था कि हेवनली एरिया का एक स्टूडेंट उसके ऊपर पैर रखकर खड़ा हो गया। जोर से बोला, जोर से चिल्ला। नीचे दबा लड़का बस कराह रहा था, वह विरोध नहीं कर रहा था, और यही बात सामने वाले को और मजा दे रही थी। उसने पास खड़े दूसरे स्टूडेंट को बुलाया, भाई सियो, यह बहुत जिद्दी है। दूसरा लड़का आया, हाथ में बेसबॉल बैट। उसने बैट को ऊपर उठाया, चेहरे पर घमंडी मुस्कान। हट जाओ सब, मारना हो तो ढंग से मारो, घूंसे लातों से क्या मजा आता है। उसकी आंखों में मजाक नहीं था, वह सच में वार करने वाला था। और उस पल